नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा के संदर्भ में पिछले वीडियो में हमने चैत्र और वैशाख माह की कथा सुनी थी। आज हम ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की कथा सुनेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम ज्येष्ठ मास गणेश चौथ व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, ज्येष्ठ के महीने में चतुर्थी को किस गणेश का व्रत और पूजन किया जाता है। तब श्री गणेश जी ने कहा, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को मुषदंत गणेश की पूजा और व्रत कथा कही जाती है। इस चतुर्थी का व्रत और पूजा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस दिन घी से बने सामान का गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। प्राचीन काल की इस व्रत की कथा को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। बहुत समय पहले पृथु राजा के शासन काल में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। उन चारों की 4 बहुएं थीं। बड़ी बहू बचपन से ही यह व्रत किया करती थी। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं बचपन से यह व्रत करती आई हूँ, इसलिए मुझे यह व्रत करने की आज्ञा दीजिए। बहू की इस बात को उसके ससुर ने सुन लिया। ससुर ने बोला कि बहू, यह उम्र खाने पीने की है, इस उम्र में व्रत नहीं करना चाहिए। ससुर के कहने से बहू ने व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद उस बहू को पुत्र हुआ। पुत्र के विवाह योग्य होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह रचाया। व्रत के छूट जाने से गणेश जी रुष्ट हो गए और विवाह के बाद पुत्र का अपहरण हो गया। पुत्र को ना पाकर सब ओर हाहाकार मच गया। पुत्र की माता भी विलाप करके अपने ससुर से बोली कि आपने मेरा व्रत छुड़वा दिया। इससे कुपित होकर गणेश जी मेरे पुत्र का हरण करके ले गए। यह सुनकर उसका ससुर बहुत दुखी हुआ। अब तो हर मास की चौथ को गणेश जी का व्रत सब लोगों ने करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने उसके घर आए। भिक्षा मांगने पर जयदेव की बहू ने ब्राह्मण का आदर सत्कार कर उसे भर पेट भोजन कराया। उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा भावना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांगो बेटा। जयदेव की पौत्र बहू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो विवाह के तत्काल बाद खोए हुए मेरे पति को दिलाकर मुझे सौभाग्य प्रदान करिए। ब्राह्मण ने कहा कि तुझ पतिव्रता नारी की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर वापस आ गया। जयदेव की पौत्र बहू ने अपने पति को पाकर प्रसन्नता के साथ व्रत, पूजन तथा मांगलिक कार्य संपन्न किए। दोनों लोगों का कल्याण तथा सुख समृद्धि और सौभाग्य चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से और कथा को सुनने से भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर, परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य, आयु एवं जीवन में खुशहाली की 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। भक्तों, बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब हम आषाढ़ मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे वत्स,
आषाढ़ महीने की गणेश चतुर्थी को कौन से गणेश जी का व्रत करना चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा कि आषाढ़ मास की चतुर्थी को लंबोदर गणेश का पूजन करना चाहिए। हे माता, अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में महिष्मती नामक नगरी में महितीज नाम का राजा धर्म पूर्वक प्रजा पर शासन करता था। उसके एक भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेक जप तप दान पुण्य किए, किंतु वृद्धावस्था तक उसको पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वानों, ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों को बुलाकर कहा कि हे विद्वानों तथा प्रजाजनों, मैंने न्यायपूर्वक धर्माचरण के साथ निष्पक्ष भाव से प्रजा का पालन किया है। किसी के साथ अन्याय न करते हुए पृथ्वी पर ठीक प्रकार से शासन किया है, किंतु मेरे संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? लोमेश ऋषि के कहने पर आषाढ़ मास की चौथ के व्रत के बाद रानी सुदक्षिणा को गर्भ धारण हुआ और 10वें मास उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र की खुशी में राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। निर्धन दीनहीनों को बहुत धन दिया गया। विद्वान ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक द्रव्य भेंट किया गया। इस प्रकार सारे राज्य में राजा और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी की चौथ का व्रत करता है और कथा सुनता है, वह समस्त संकटों से मुक्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से और गणेश भगवान की कथा सुनने से भगवान गणेश की असीम कृपा मिलती है। घर, परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य, आयु एवं जीवन में खुशहाली की बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों, 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा में ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह की कथा सुनी। दोस्तों, भाग 3 में आप श्रावण मास और भाद्रपद मास की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे आपके लिए 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा की 2 कथाएं लेकर। जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।